बुढ़ापा पेंशन बहुत बढ़िया है जी, स्कीम है तो जी बुजुर्गों को ना किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता। बहुत बढ़िया पेंशन है रिया, अच्छा बढ़िया काम है सरकार का, और इससे पर सरकार ना कभी आई ना कभी आने की। काम चल रहा बुढ़िया का सारे का, एक का नहीं सबका पेंशन है। बुजुर्ग आदमी नू किसी बात नहीं पसारना पड़ता, बच्चे ਨੂੰ तंग नहीं करना पड़ता, पैसे मिल जा, दवाई बुट्टी टाइम पर करने। हरियाणा में सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, जिसे हाल ही में 3000 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए मासिक किया गया है। 10 फरवरी 2026 को बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1098 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे 34.14 लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है। वहीं सरकार की बुढ़ापा पेंशन से लाभान्वित बुजुर्गों का क्या कुछ कहना है, सुनिए उनकी जुबानी। बहुत ही बढ़िया फायदा जी, ऐसा तो कभी फायदा होया भी नहीं। दवाई बुट्टी टाइम पर करने, कोई चीज लानी करनी हो अपने टाइम पर कर ले जी, जो अपना बुढ़ापे का अपना दवाई बुट्टी का काम चल जाए, अपने खाने पीने काम चल जाए, बहुत बढ़िया जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन न सिर्फ बुजुर्गों को आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही है, बल्कि उनके सम्मान की रक्षा भी कर रही है। अब बुजुर्गों को अपनी दवाइयों के खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानते हैं सीएम नायब सैनी उनकी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं। ये सम्मान दिया है बुजुर्गों को। 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपए से बढ़ा करके ये 3200 रुपए मासिक किया है, 3200 रुपए मासिक। और इसी प्रकार हमने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2200 रुपए की बढ़ोतरी की। सशक्त हरियाणा, मजबूत हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में बच्चे हो या महिलाएं, युवा हो या बुजुर्ग, सबकी प्रगति और मजबूती के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। Sir, I'm talking about oil security, sir. Sir, I'm talking about oil national. I'm talking about economic security, sir. Sir, here I have a document which shows that his daughter has received money from George Soros. माननीय सदस्य, आपने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस में बोलिए आप नोटिस में बोलिए। माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं आपको फिर आग्रह करना चाहता हूं, आप नोटिस अगर इस बात पर बोलने होता है तो नोटिस आज इस बात का देते हैं। नहीं बोलने, नहीं इजाजत दी जाएगी, ऐसे नहीं चलेगा सदन। आप अगर नोटिस के अंदर, नोटिस जिस विषय पर आपने नोटिस दिया था, मैंने सुबह भी कहा कि संसद नियम प्रक्रियाओं से चलती है। आपने जो नोटिस दिया है, आप उस नोटिस में बोलिए। आपको अगर इस विषय पे बोलना है तो आप नोटिस देते, मैं अलाउ करता नहीं करता ये मैं तय करता, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। आप नहीं बोलना चाहते इस विषय, ठीक है? नो, हाँ, इस विषय पर, जिस विषय पे नोटिस दिया उस विषय पे नोटिस में बोलिए। So, as everybody is aware, a war has broken out in the Middle East. The United States, Israel, and Iran are at war. This war is going to have far-reaching consequences. The central artery from where 20% of the global oil flows, Strait of Hormuz, has been closed, and this is going to have tremendous repercussions, particularly for us, because a very large portion of our oil and natural gas comes through the Strait of Hormuz. The pain has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. And as I said, this is only the beginning. The foundation of every single nation is
its energy security. And I do not say this lightly, but allowing the United States to decide who we buy oil from, who we buy gas from, whether we can buy oil from Russia or not, whether our relationship with different oil suppliers can be decided by us. This is what has been bartered. And this is a very puzzling fact for me. It has been a very puzzling fact why a nation the size of India would allow any other nation, the president of another nation, to give us permission to buy Russian oil, to decide who our relationships are with. And this has been a puzzle, and I've been trying to figure this puzzle out. And I have figured the puzzle out. And the puzzle is about compromise. We have a gentleman sitting here who is the oil minister. He himself has said that he is a friend of Mr. Epstein. Sir, I'm talking about oil security, sir. Sir, I'm talking about oil national. I'm talking about economic security, sir. माननीय सदस्य, Sir, here I have a document which shows that his daughter has received money from George Soros. माननीय सदस्य, आपने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस में बोलिए आप नोटिस में बोलिए। माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं आपको फिर आग्रह करना चाहता हूं, आप नोटिस अगर इस बात पर बोलने होता है तो नोटिस आज इस बात का देते हैं। नहीं बोलने, नहीं इजाजत दी जाएगी, ठीक है? ऐसे नहीं चलेगा सदन। आप अगर नोटिस के अंदर, नोटिस जिस विषय पर आपने नोटिस दिया था, मैंने सुबह भी कहा कि संसद नियम प्रक्रियाओं से चलती है। आपने जो नोटिस दिया है, आप उस नोटिस में बोलिए। आपको अगर इस विषय पे बोलना है तो आप नोटिस देते, मैं अलाउ करता नहीं करता ये मैं तय करता, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। आप कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा, आप नहीं बोलना चाहते इस विषय, ठीक है? हाँ, इस विषय पर, जिस विषय पे नोटिस दिया उस विषय पे नोटिस में बोलिए। अगर आपको इस डिटेल में बोलना है तो उस पर नोटिस दीजिए आप। धर्मेंद्र यादव जी, आप बोलना चाहते हैं? सभापति, लीडर ऑपोजिशन को सर बोलने दीजिए, बात पूरी हो जाए। लीडर ऑफ अपोजिशन है, पूरी बात हो जाए तो नियमों से बोलेंगे, नियम के विपरीत नहीं बोल सकते। जिस विषय पे उन्होंने नोटिस दिया है, नोटिस सदन के पटल पे, उस विषय पर बोले हुए।